हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज ना मैं यूट्यूब ऐसे स्क्रॉल कर रहा था और एक रैंडम वीडियो मेरे सामने आया और मैं देख करके ना शॉक हो गया। और वो वीडियो था रिगार्डिंग दिस, इज गेट एग्जाम वर्थ इट। क्या हमारे को गेट एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पे वीडियो था। और क्या था मतलब उस वीडियो में जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा और मेरी क्या इस पे ओपिनियंस हैं और मतलब लेना चाहिए गेट के नहीं देना चाहिए, उस सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज अमित खुराना। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। आप देख सकते हैं आई हैव सिक्योर्ड एआर 94 इन गेट 2020 एंड आई वाज सिलेक्टेड इन आईआईटी बॉम्बे फॉर एमटेक कंप्यूटर साइंस। ठीक है। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया 2012 और 2013 में 2 बारी, और मुझे 12+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स। ओके। तो आई एम इक्वली एलिजिबल कि मैं इस बारे में आपसे बात कर सकूं कि क्या गेट एग्जाम वर्थ इट है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एलिजिबिलिटी देख ली होगी, मेरे क्रेडेंशियल्स आपने देख लिए होंगे। तो ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही कोई भी आकर के अपना ज्ञान दे के जा रहा है, जिसको नॉलेज है या नहीं है ऐसी कुछ भी बोल रहा है। ठीक है। तो मतलब आई एम टीचिंग फ्रॉम द पास्ट 12 ईयर्स, मोर देन 12 ईयर्स एक्सपीरियंस है। 12 ईयर्स तो मैंने मतलब रिटर्न में लिखता हूँ, एक्चुअली में तो मेरे को काफी सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं बीटेक कर रहा था तब से ही मैं टीचिंग में हूँ। तो 2007-8 से लगा लो मैं टीचिंग में हूँ, तो मेरे को काफी साल हो गए हैं। ठीक है। तो ऑन पेपर्स 12+ है, नहीं तो अगर मैं वैसे बात करूँ तो 15+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे मेरे पास। और ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है और उनको मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन दी है कि उनको करियर में क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ, गेट एग्जाम को कौन ऐसे लोग हैं जो प्रमोट नहीं करेंगे। जिन वो ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जो कि अपना कोडिंग चैनल चलाते होंगे, जो कि कोडिंग सिखाते हैं, सिंपल भाषा में बात करूं तो कोडिंग सिखाते हैं। तो अगर आप गेट की तरफ फोकस करेंगे तो ऑफ कोर्स आप कोडिंग नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि आपका फोकस गेट पे होगा तो आप कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होगे, जैसे टीओसी हो गया, है ना, डीबीएमएस हो गया, ओएस हो गया, एंड सॉन, ये सब सब्जेक्ट्स आप अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो ऑफ कोर्स जो टाइम आपको कोडिंग में देना चाहिए आप वो इन सब चीजों में दे रहे होगे, मतलब उनके अकॉर्डिंग कि आपको कोडिंग ही करनी चाहिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लेसमेंट्स हो जाएंगी एंड सॉन। तो एक सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया बात बताऊं, अगर आप इनको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको फॉलो मत करो, आप फॉलो करो, लेकिन इनको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मतलब आपको कोडिंग सीखनी है ना तो उनके टेक्निकल वीडियोस देखो। नॉन टेक वीडियोस अगर आप देखोगे ना, वो दीज आर सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि गेट की तरफ मत जाओ। और एक बहुत बड़ी मिथ आपके दिमाग में, मतलब एक बहुत बड़ा एक वहम अजीब सा पैदा कर देंगे। वो बोलेंगे कि अगर आप एमटेक करने के लिए जाओगे ना तो प्लेसमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी बीटेक में प्लेसमेंट क्यों नहीं हुई और आप यहाँ पे एमटेक करने क्यों आ गए। ये सवाल आपके दिमाग में घुसा दिया जाएगा। और ये सवाल वर्थ पता है कब होता है, जब आप एमटेक करने के लिए जाओगे किसी फालतू के टीयर 3 कॉलेज से। किसी टीयर 3 कॉलेज से अगर आप एमटेक करने के लिए जाओगे तो ऑफ कोर्स ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। बट अगर आप किसी टीयर 1 कॉलेज में जा रहे हो, आईआईटीज में जा रहे हो, एनआईटीज में जा रहे हो या ट्रिपल आईटीज में जा रहे हो, वहां पे इस तरीके का सवाल कभी भी नहीं पूछा जाता। नेवर एवर। क्योंकि उनको भी पता है कि आप एक्सपोजर के लिए आए हो। आप बाय चांस बीटेक में आपकी मतलब आईआईटी जेई अच्छा एग्जाम नहीं गया आपका, आप किसी टीयर 3 कॉलेज से बीटेक करने के लिए मजबूर हो गए, तो अब एक सेकंड चांस है आपके पास, आपने वो चांस को ग्रैब किया है, गेट एग्जाम में अच्छे मेहनत करी है, रैंक लाए हो और एक इतने बढ़िया कॉलेज में आए हो, और उसके बाद इतना आपने कुछ सीखा है, मतलब बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो मैं मतलब मैं अपने आप को बहुत रेस्ट्रिक्ट करके बोल रहा हूँ। तो मतलब देखो, ऑफ कोर्स इनका तो नुकसान है ना, जो भी कोडिंग के चैनल्स हैं इनका तो नुकसान है। तो वो अपना नुकसान क्यों करेंगे, तो ये इस तरीके की आपसे बकवास बातें आपसे करेंगे। ठीक है। तो क्लियर कट बात है भैया, मैंने बहुत बार बोला है ये बात, अगर आप एमटेक करने के लिए किसी अच्छे कॉलेज में घुस गए ना, टीयर 1 कॉलेज में घुस गए ना, वर्स्ट सबसे बुरा से बुरा काम आपका क्या होगा, सबसे बकवास से बकवास काम क्या होगा, आपकी प्लेसमेंट।
मतलब प्लेसमेंट तो डेड श्योर है, होनी होनी है। बढ़िया काम आप क्या कर सकते हो, अच्छा रिसर्च कर सकते हो, है ना, मतलब और मतलब बहुत कुछ कर सकते हो वहां पे जाकर के, है ना। आईआईटीज में आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगी, है ना। और ये प्लेसमेंट के बारे में भी अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको बहुत बार बताया था, 3 से 4 दिन के अंदर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 दिन के अंदर सभी एमटेक वाले स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं अच्छे टीयर 1 कॉलेजेस में। और उसके बाद एचआर लिटरली घूम रहे होते हैं कि आई जस्ट वांट वन सीएस गाय, एक तो सीएस का बंदा मुझे मिल जाए। नहीं मिलता, क्योंकि सभी प्लेस्ड हो चुके होते हैं। इतना अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है टीयर 1 कॉलेजेस का। अच्छा, जिनको नहीं पता, मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय टीयर 3 कॉलेज। टीयर 3 कॉलेज ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे प्रोफेसर्स की वैकेंसीज खाली हैं, प्रोफेसर्स हैं ही नहीं, या हैं तो एक दो हैं, बाकी सब ज्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर्स ही हैं। मतलब जिनको एक्सपीरियंस बहुत कम है टीचिंग का, जो टीचिंग ढंग से कर भी नहीं पा रहे हैं। और वहाँ का सबसे बड़ी बात होती है एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है पढ़ने का, मतलब आप पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हो तो आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं क्या आइंस्टाइन थोड़ी बन जाएगा पढ़ के, कुछ ना है एंड्स ऑन, तो मतलब एनवायरनमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, या तो है ही नहीं, या है तो बहुत कम। वही चिल्लड़ वाली नौकरियां, है ना, 3 लाख 4 लाख का पैकेज देने वाली जॉब्स आती हैं, और कोई ज्यादा अच्छी, कोई अच्छी अच्छी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, वो सब नहीं आती है। तो ये बेसिक पहचान है टीयर 3 कॉलेज की। ठीक है जी, तो ऑफ कोर्स अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि प्रोफेसर है नहीं जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का एंड ऑन, वो वही 3-4 साल 5 साल एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल से है टीचर्स को, और वो पढ़ाना ढंग से जानते नहीं है। एनवायरमेंट भी अच्छा नहीं है, प्लेसमेंट्स भी नहीं है, दैट इज अ टीयर 3 कॉलेज। बट टीयर 1 कॉलेजेस, दोज कॉलेजेस जहाँ पे ज्यादातर प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ना के बराबर हैं, लगभग सभी प्रोफेसर हैं जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से टीच करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ही अच्छे टीचर्स होंगे वो, क्योंकि मोस्टली जो होता है रिसर्च ओरिएंटेड सब रहता है। खैर चलो, मैं उस बात में नहीं घुसना चाहता, मतलब मेन बात है कि फैकल्टी बहुत अच्छी है, नॉलेजेबल है। द वर्ड विच आई शुड यूज इज नॉलेजेबल, उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है। ठीक है। एनवायरमेंट कॉलेज का बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप देखेंगे वो भी बहुत अच्छा है। दैट इज अ टीयर 1 कॉलेज। तो अगर आप वहां पे जाकर के अल्टीमेटली लैंड अप होगे, तो जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही होंगी वहां पे प्लेसमेंट के लिए, वो आपसे ये बकवास सवाल क्यों पूछेंगे? उनको नहीं पता होगा क्या कि आप टीयर 3 कॉलेज में थे पहले, और आपको इतना अच्छा एक्सपोजर, इतनी अच्छी नॉलेज नहीं मिली थी, तभी आप एक टीयर 1 कॉलेज में आकर के तैयारी कर रहे हो, मतलब गेट एग्जाम आपने क्रैक किया, टीयर 1 कॉलेज में घुसे हो, वहां पे इतनी अच्छी अच्छी आपने स्किल्स ग्रैब करी हैं, तो ऑफकोर्स वही सवाल क्यों पूछेंगे आपसे? क्लियर हुई बात? नहीं पूछा जाएगा ये। ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स रहती हैं। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 100% गेट देना चाहिए, तैयारी करो। ये कोडिंग चैनल्स को अगर आप फॉलो करोगे ना, इनका एम पता है क्या है? इनका एम है आपको प्लेसमेंट दिलवाना। और प्लेसमेंट पता है कौन सी? चिल्लड़ वाली, 3-4-5 लाख वाली प्लेसमेंट। खुद तो पता नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे इनके यूट्यूब चैनल पे, बहुत अर्न कर रहे होंगे। एक एक, मैं आपको बताऊं, फैक्ट बताऊं, मिलियन ऑफ, जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं ना यूट्यूब पे, वो एक वीडियो जिसमें, अब ऑफ कोर्स वो यू कैन से मतलब प्रमोशंस वगैरह भी कर रहे होंगे, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए लेते हैं एक प्रमोशन के, है ना। 5 मिनट की प्रमोशन भी नहीं, 2 से 3 मिनट की प्रमोशन के लिए। तो इतना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, खुद तो इतना अर्न कर रहे हैं, और तुम्हारे को कहाँ फंसा रहे हैं? 3 से 4 लाख की नौकरी में। और अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहीं घुस रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कोडिंग चैनल को फॉलो करेंगे तुम्हारी प्लेसमेंट आराम से हो जाएगी, और वही कर रहे हैं लोग। समझ रहे हो? मतलब ये एक किस्म से विशियस सर्कल है जिसमें फंस रहे हैं। जो गेट के चैनल्स हैं ना, उन पे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, क्योंकि गेट के बारे में इन लोगों ने मिथ फैला रखी है कि गेट से कुछ नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन होना सब कुछ गेट से ही है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 3-4 लाख की नौकरी करोगे ना, उससे कुछ नहीं होगा। कड़वी बात बोलूं लेकिन सच्ची बात बोलूं, तुम्हारे इन हैंड आएगी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार। अगर और ज्यादा करते चलो 30 हजार मान लो, या चलो 35 हजार सैलरी मान लो, इससे ऊपर सैलरी नहीं मिलनी तुम्हारे को इन हैंड। अच्छा, अब जहां पे जाके रहोगे वहां रेंट पे करोगे। ठीक है, कितने खर्चे होंगे पता है? कुछ नहीं हाथ बचेगा तुम्हारे। और तुम्हारी जिंदगी पता है किस पे चलेगी? मैं बताता हूँ। तुम्हारी जिंदगी चलेगी एक रेक्टेंगुलर से प्लास्टिक पे। क्या है ये पता है? ये है जी क्रेडिट कार्ड।
इस पे तुम्हारी जिंदगी चलेगी। क्रेडिट कार्ड पे होगा क्या, जो सैलरी आएगी उससे पहले ही तुम्हारे ये क्रेडिट कार्ड के बिल रेडी पड़े होंगे पुराने, उसको आप पे करोगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे हाथ में। एंड एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप कहीं से बेंगलोर रह रहे हो और आप नॉर्थ इंडिया से हो या हैदराबाद में हो, तो फ्लाइट्स लगेंगी ना घर आने जाने के लिए। तो आप घर पे फोन करोगे पापा को मम्मी को कि फ्लाइट के पैसे नहीं है, आप मेरे को फ्लाइट के पैसे दे दो, मेरे को घर आना है। ये हाल होगा। और साथ साथ ये भी बताता हूँ कि जब अल्टीमेटली 1 साल बीत जाएगा, आप ऑफ कोर्स टैक्स स्लैब में होगे, तो इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। अगर आपका टैक्स 20,000 अराउंड 20,000 बन गया साल का, या 10,000 बन गया साल का, वो 10,000 भी देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। वो भी अपने घर से मांग रहे होगे कि चलो यार कुछ पापा मम्मी कुछ पैसे दे दो, मेरे को टैक्स फाइल करना है एंड सो। इतना ज्यादा बुरा हालत होगी अगर आप इन लोगों को फॉलो करोगे तो। किनको? ये फालतू के कोडिंग चैनल्स को। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, कोडिंग सीखनी है तो फॉलो करो, उनको एज ए इन्फ्लुएंसर मत लो। ये मत बोलो कि गेट एग्जाम बकवास है, गेट एग्जाम देने की हमारे को जरूरत नहीं है ना, ये अपना प्लेसमेंट लो और आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। महा बकवास बात है, महा बकवास। ठीक है। तो एक सिंपल भाषा में बोलूं, इन नौकरियों से तुम्हारे को कुछ नहीं मिलना। और अगर तुम टीयर 3 कॉलेज से हो और ऐसी नौकरी में फंस गए ना, 3-4 लाख वाली नौकरी में फंस गए, तो आपको एक बेसिक पैकेज तक आने में जो गेट के थ्रू आपको मिलेगा, वहां तक पहुंचने में कम से कम 8 से 9 साल लग जाएंगे। तो अब 8 से 9 साल इज इक्वल टू सिर्फ 2 साल। 2 साल आप अपनी एमटेक करो और बढ़िया सी प्लेसमेंट लो, और अपने करियर को इतनी बड़ी फ्लाइट दे सकते हो आप। तो इस बेवकूफी में मत फंसो कि हम कोडिंग सीख लेते हैं और जो भी नौकरी लगती है ले लेते हैं, धीरे धीरे सैलरी बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे एंड सो ऑन। ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ होगी, बहुत स्लो। एक कड़वी बात बोलूं, मैं 2010 बीटेक पास आउट हूं, और आज अभी भी मेरे काफी जितने फ्रेंड से बात होती है ना, मेजोरिटी ऑफ मेरे फ्रेंड्स 30 लाख के पैकेज तक नहीं पहुंचे। रैंडम फिगर दे रहा हूं मैं, 30 लाख के पैकेज तक वो नहीं पहुंचे। लेकिन अगर आप एमटेक करने के लिए आईआईटीज में जाओगे ना, आपका स्टार्टिंग पैकेज 30 लाख का बड़े आराम से हो सकता है, बड़े आराम से। अब देख लो डिफरेंस, 2010 से है, अब कौन सा चल रहा है 2023, 13 साल। 13 साल में 30 लाख तक नहीं पहुंचे। तो और ये बहुत बेसिक अमाउंट बोल रहा हूँ, बहुत बेसिक अमाउंट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे चैनल्स को फॉलो करना बंद कर दो, और जो बोलते हैं गेट मत दो, महा बकवास बात है जी। गेट दोगे तभी तो आपको एक्सपोजर मिलेगा। आप बाहर निकलोगे, देखोगे, आईआईटीज में जाओगे, तभी तो पता लगेगा। अच्छा, और एक बात, एक और महा बकवास बात, ये कोडिंग वाले जो बकवास करेंगे, एक और बकवास बात बताता हूँ, कि बीटेक वालों से आप compete नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि बीटेक वाले आते हैं ये आईआईटी जेई का एग्जाम क्रैक करके, और तुम जाओगे गेट एग्जाम दे करके। तो आईआईटी जेई का एग्जाम तो बहुत ज्यादा टफ है गेट एग्जाम से, तो वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे तुमसे। महा बकवास दलील है, महा बकवास। देखो, नो डाउट मैं मानता हूँ आईआईटी जेई का एग्जाम टफ है गेट से, बट स्मार्टनेस ऐसे नहीं आती। और वर्ड स्मार्टनेस बोलना ही बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट मी शो यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मेरा 4 साल का बेबी है, उसको ना मैचिंग करनी होती है। जैसे ये देखो, ये मैंने 4 बॉल्स बनाई हैं, और यहाँ पे मैं 4 बॉल्स बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 बॉल्स बनाई हैं, और यहाँ पे 3 बना देता हूँ। और 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, उसको मैचिंग करनी होती है। आप तो एक झटके में बोलोगे ये लो ये लो और ये लो, होगी मैचिंग, है ना। आप तो सीधा बोलोगे। क्यों? ये सब आपको बहुत जल्दी दिख रहा है, बहुत जल्दी समझ में आ रहा है, मेंटली आप बहुत जल्दी कर पा रहे हो। लेकिन वो नहीं कर पाता, वो गिनता है बैठ के, 1 2 3 4, फिर यहाँ आएगा 1 2 3 4। ओके, ये मैप, मतलब ऐसे 1 2 3 4, यहाँ आएगा पहले 1 2 3, फिर यहाँ बोलेगा 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो मैपिंग। क्योंकि अभी वो छोटा है। कुछ इस एग्जाम्पल से कुछ गुजरा है दिमाग में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? ये काम आपने बहुत बार कर रखा है, गिनती आप बहुत जल्दी करते हो क्योंकि आपने वो बहुत बार कर रखी है। तो अगर किसी भी काम को आपने बार बार बहुत बार किया होगा, यू विल अल्टीमेटली बिकम स्मार्ट इन दैट जॉब। इसमें कोई है ही नहीं, सेकंड थॉट ही नहीं है। तो अब जो स्मार्टनेस स्मार्टनेस वर्ड बोलते हैं ना,
भाई उन्होंने जो भी आईआईटी जेई क्रैक करके आएगा उसकी मैथमेटिक्स, सिंपल बात बोलो ना, तो सारा कुछ घुमा फिरा करके कंप्यूटर साइंस में घुसती है सारी की सारी मैथ्स। तो मैथ्स उनकी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत तैयारी करी है। तो ये लगा लो 5th 6th क्लास से ही उनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग थी। और वो 11th 12th में उन्होंने जेई आईआईटी जेई क्रैक किया। बीटेक वो अभी कर रहे हैं। तो ये लगा लो 5th क्लास से शुरू हुए वो मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ने के लिए। तो लगभग 7 साल हो गए इनको 12वीं तक। और उसके बाद फिर 3 साल और लगा लो, क्योंकि चौथे साल में प्लेसमेंट होनी है, 3 साल और लगा लो, 10 साल। तो अराउंड 10 ईयर से वो मैथमेटिक्स में डूबे हुए हैं। डूबे हुए मतलब बार बार उसमें डुबकी लगा रहे हैं। मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक अ सी, समुंदर है वो, और उसके अंदर वो डुबकी लगा रहे हैं 10 साल से। ठीक है। और जो टियर 3 कॉलेज में स्टूडेंट जाएगा उसकी मैथमेटिक्स तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, है ना। तो ऑफ कोर्स उसको दिक्कत आ रही होगी। वो बीटेक भी कर गया, बीटेक में भी उसने ढंग से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, क्योंकि वो टियर 3 कॉलेज से था। अब वो घुसा आईआईटी में। तो अब उसको ऑन एन एवरेज उसको तो 1 या 2 साल ही हुई ना ढंग से मैथमेटिक्स की असली रंग रूप रंग देखने में। असली रंग तो आईआईटी में जाने के बाद ही पता लगता है मैथ्स क्या चीज है ना। तो उससे पहले तो पता ही नहीं है ढंग से क्या है। तो 1 2 साल, और उनको हो गए हैं 10 साल। तो फिर ये गैप है बस, और कुछ नहीं है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको फैक्ट बताऊं ना, वर्ड स्मार्टनेस में जैसे बार बता रहा हूँ कुछ नहीं है। एक काम को बार बार करने वाली बात है। तो जब आप एमटेक करने के लिए जाओगे ना आईआईटीज में, वहां पे अपने आप को रगड़ो, अच्छे से मेहनत करो। तो बहुत ऐसे 100, मैंने क्या मतलब लगभग हर केस मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट आगे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि घुसे हो तो आपको कुछ नहीं आता था, तो जब आप अंदर गए हो तो उसके बाद आपको सीखोगे नहीं कुछ नहीं। अरे भाई आईआईटी की हवा ही ऐसी है। आप सब कुछ छोड़ो, मैं इतनी बात करता हूँ। हम वहां पे देखो वही बात है ना, फालतू की बातें तो वही करेगा जिसका एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो आईटी बॉम्बे गया हूँ, मेरे को तो पता है क्या होता है वहां पे। तो जब आप वहां जाओगे ना, वहां पे आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगी, असाइनमेंट्स वगैरह होंगी, और प्रोजेक्ट्स होंगे। तो हर एक सब्जेक्ट के साथ 2 से 3 असाइनमेंट आपको मिलती हैं, और एक मेजर प्रोजेक्ट होता है। तो जो असाइनमेंट्स होती हैं और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ग्रुप में करना होता है। 3 से 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे प्रोफेसर्स, और वो आप अपनी मर्जी से ऑफ कोर्स चूज कर सकते हो ग्रुप में जिसमें भी जा रहे हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनके साथ। और अब एक बात ये देखो, जब आप ग्रुप में असाइनमेंट्स को सॉल्व करोगे ना, तो वो क्रिस्प बातें पता लगेंगी कोडिंग की। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि कोडिंग सीख के नहीं गए तो वहां पे कोडिंग नहीं सीख पाओगे, एंड ऑन फालतू की बातें हैं। देखो ऑफ कोर्स बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो वहां पे जाकर के आप आराम से कोडिंग को पिकअप करोगे। रीजन बीइंग कि एक अच्छा कोडर और एक बुरे कोडर में क्या डिफरेंस है, कुछ क्रिस्प बातें होती हैं जो अच्छे कोडर को पता है और बुरे कोडर को नहीं पता। बात समझ रहे हो? दुकानदार का एग्जांपल सिंपल भाषा में समझाता हूँ। दुकानदार, एक अच्छा दुकानदार जिसका बिजनेस बहुत चल रहा है, और एक एक बेकार दुकानदार जिसका बिजनेस ज्यादा नहीं चल रहा। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर जो बेकार वाला आदमी है वो अच्छे वाले का फ्रेंड बन जाए, उसके साथ टाइम बिताए, और उसको वो कुछ क्रिस्प बातें बताए कि ए ये काम करा कर, अपने ग्राहक से ऐसे बात किया कर, ये किया कर, तो ऑफ कोर्स जो बुरा वाला होगा वो भी अच्छा बन जाएगा। वही बात मैं कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली exactly, कि जब आप ग्रुप में काम कर रहे होगे ना, तो आपके साथ जो काम कर रहे होंगे वो ज्यादातर स्टूडेंट्स 5 स्टार कोडर होंगे। ठीक है, 5 स्टार कोडर होंगे, कोड शेफ पे या कहीं से उनको रेटिंग बहुत अच्छी मिली हुई होगी। आप जाकर के देखना ना, तब आपको पता लगेगा। तो उनके साथ जो 5 स्टार रेटिंग है जिसकी कोडर की, आप उसके साथ बैठ करके कोडिंग करोगे, तो क्या आपकी कोडिंग स्किल्स नहीं डेवलप होंगी? मुझे इतना बताना जरा, क्यों नहीं होंगी भाई? वो आपसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स होंगे, वो आपके साथ क्रिस्प बातें शेयर करेगा कि हाँ जी ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ये कोड लिखना है तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट वे आउट है, एंड देखोगे करोगे सब आ जाएगा। कुछ नहीं है। अच्छा और बढ़िया बात बताऊं, जब प्लेसमेंट सीजन चल रहा होता है ना वहां पे, तो जैसे गूगल आ रही है या फेसबुक आ रही है, जो भी कंपनी आ रही है उसके पुराने पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और जो सीनियर्स होंगे आपके वो आपकी इतने ज्यादा हेल्प करेंगे, आपको इतने प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चंस की दबा के प्रैक्टिस करवाएंगे, कि प्लेसमेंट में जब आप बैठोगे यू विल बी एब्सोल्युटली फ्लुएंट। मैं आपको 4 बार बोलता हूँ 2+2 4 होता है। 4 बार क्या, मैं आपको फिर 10 बार बोलूं, फिर 50 बार बोलूं, तो जब आप आपके सामने ही आएगा तो आप एक झटके में इसको सॉल्व कर जाओगे। तो वही बात है, नो डाउट क्वेश्चन टफ होते हैं भाई, गूगल में इतनी आसानी से थोड़ी आपका प्लेसमेंट होगा, या फेसबुक में इतनी जल्दी थोड़ी प्लेसमेंट होगा, या माइक्रोसॉफ्ट में इतनी जल्दी नहीं होगा। ऑफकोर्स डिफिकल्ट होते हैं, बट वो डिफिकल्टी नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपको दबा के प्रैक्टिस कराई जाएगी, दबा के। और सारे सीनियर्स आपकी हेल्प करते हैं वहां पे। तो इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है भाई, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बीटेक एमटेक में। तो ये मत मान करके चलना कि हाँ भाई वो स्मार्ट है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि बीटेक वाले ग्रैब करके जा रहे हैं, एमटेक वालों को मौका नहीं मिल रहा। और बढ़िया बात बताऊं, बीटेक वालों को अगर SDE 1 देंगे ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 1,
तो एमटेक वालों को काफी सारी कंपनी SDE2 पे डायरेक्ट हायर करती है। इससे बड़ी बात क्या बोलूं? बात समझ रहे हो? SDE2 बनोगे तुम सीधा जाकर के, SD1 नहीं बनोगे। इससे बड़ी बात और क्या होगी बताओ? बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं। तो ये मत सोचो कि बीटेक वालों से हम compete नहीं कर पाएंगे, बीटेक वाले बहुत इंटेलिजेंट होंगे, हम नहीं होंगे हैंड्स ऑन। और बात बताता हूँ, चलो और बात बताता हूँ। मैं आईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, मेरे को बाकी आईटीज का नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स बाकी आईटीज में भी यही होगा। आईटी बॉम्बे में हमने सब्जेक्ट लिया था FML, फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग। और ये सब्जेक्ट में सबसे बढ़िया बात बताऊं, जो आपको टेंशन दे रहे हैं ना बच्चे, कौन टेंशन दे रहे हैं? जिन जो जो सो कॉल्ड कोडिंग यूट्यूबर जो बोल रहे हैं, ये ये कोडिंग चैनल वाले कि बीटेक से आप compete नहीं कर पाओगे, ये लो। अब बढ़िया बात बताता हूँ। फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग, बीटेक वाले नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। वो अलाउड ही नहीं थे ये सब्जेक्ट लेने के लिए, मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग उनको पढ़ाई नहीं जाता। तो जो AI ML वाली कंपनीज आएंगी, वो किसको लेके जाएंगी? किसको लेके जाएंगी? एमटेक ओनली। मतलब फॉर्मली, इनफॉर्मली तो जो तुम मर्जी करो, बीटेक वाले करते हैं, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि वो AI ML करते नहीं होंगे, करते हैं, है ना। वो जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाते होंगे उसमें भी यूज करते होंगे, लेकिन फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा उनको। इस ये सब्जेक्ट से उनको, उनमें उनको नहीं दिया जा रहा, जस्ट बिकॉज ये सिर्फ एमटेक के लिए है। बीटेक इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ऑफकोर्स फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग था, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में एडवांस मशीन लर्निंग के कंसेप्ट थे, हैंड्स ऑन री इन्फोर्समेंट लर्निंग का सब्जेक्ट था, बहुत सारे थे, NLP था। ये सब में अलाउड ही नहीं है बीटेक। तो अब आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस सब के ये फालतू की टेंशन बिल्कुल निकाल दो। अच्छा, और एक बात, गैप। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये भी बकवास यही बोलते हैं, ये कोडिंग वाले, कि गैप आ गया आपका तो प्लेसमेंट में सबसे पहला सवाल पूछेंगे आपका गैप क्यों था, एंड ऑन। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, और मैं खुद 32 साल की एज में IIT बॉम्बे गया था, 32 साल की एज में, 32 ईयर्स में। तो मेरा कितना गैप हो गया? 2010 पास आउट, है ना। तो ये मैं 2020 में गया था, लगभग 10 साल का गैप था। 10 साल। तो 10 साल कम नहीं होते हैं। तो क्या प्लेसमेंट नहीं होनी थी? बिल्कुल होनी थी। कौन रोकता? समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? गैप कोई मायने नहीं रखता, कोई नहीं पूछता वहां पे। व्हाट मैटर्स इज योर स्किल्स, स्किल्स कितनी अच्छी हैं। ठीक है। और एंड में तो इतनी मारा मारी होती है, इतनी मारा मारी होती है, आप जाओगे ना, जस्ट फॉर्मेलिटी। मतलब कई तो ऐसी होंगी जो पहले कोडिंग राउंड्स होते हैं, कोडिंग राउंड भी नहीं ले रही, डायरेक्ट इनविटेशन, डायरेक्ट जाओ, सीधा आपसे पूछेंगे आपका MTP क्या था, मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट क्या था, या एक दो सवाल पूछ के चलो जी सिलेक्टेड। इससे बड़ी बात और क्या बोलूं? मतलब जिनका पैकेज थोड़ा सा कम होता है कंपनीज का, कम मतलब ये नहीं कि 4-5 लाख वाली, जो 15 से 20 लाख वाली, कई कई ऐसी कंपनीज होंगी जो कि कोडिंग राउंड भी नहीं लेंगी, डायरेक्ट आएंगी, डायरेक्ट। और डायरेक्ट आते ही आपसे बस जाकर के, क्योंकि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे ऐसी कंपनीज में जाने के लिए, तो कोई जाएगा ही नहीं उसमें। लेकिन जो जा रहा होगा उसको जी हजूरी करके सैल्यूट मार के आ जाओ जी, आ जाओ। और उसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ MTP, हाँ जी आपने MTP क्या किया था, थोड़ा सा 2-4 मिनट बात करके यू आर सिलेक्टेड। अब बताओ, इससे बड़ी बात और मैं क्या बोलूं? अब आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा, सब लोगों की आंखें खुल रही होंगी कि गेट एग्जाम कितना वर्थ है और कितना नहीं है। ठीक है जी। तो जो करके गया है गेट, जो एमटेक कर रहा है, उससे पूछो ना। बीटेक वाले से क्यों पूछोगे तुम? वो तो बोलेगा कि हाँ भी हम ही ऊपर, जिससे बात करो, कोई कहेगा कि मैं नीचे हूँ दूसरा ऊपर है? कोई भी नहीं कहेगा, है ना। तो ऑफकोर्स जो बीटेक करके आएगा वो तो बोलेगा कि मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, एमटेक वाले बकवास है। ऐसे थोड़ी होता है। आई होप अब अच्छे से दिमाग में घुस रहा होगा। अच्छा, और एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि जो गेट एग्जाम है वो सिर्फ टॉप 1% स्टूडेंट्स के लिए है, हमारे बस की नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, एंड सॉन। ऐसा भी नहीं है भाई, अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर होगा। और गेट एक ऐसा एग्जाम है, मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जिसमें सिर्फ क्या, 70% पेपर PYQ से होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऑफ कोर्स पेपर वो PYQs के क्वेश्चन तो उठ के नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत ट्विस्टेड होंगे, बट अगर जिसने PYQs ढंग से मीनिंगफुली तरीके से सॉल्व किए हैं, समझ के काम किया है, 70 नंबर वो ला सकता है 100 में से। अगर आपके 100 में से 70 नंबर आ गए ना, तो समझ लो आप टॉप 100 रैंकर हो। और टॉप 100 रैंकर का मतलब क्या हुआ? आपको जो IIT चाहिए वो मिलेगा। ठीक है जी।
तो बस अब आराम से मेहनत करो। मैंने आपको आई थिंक इनफ मोटिवेट किया है, इनफ तरीके से मैंने आपको समझाया है, और अच्छे से अब तैयारी करो, खूब जोर लगाओ और अच्छी रैंक लाओ, और आईआईटीज में घुसो, या एक किसी भी अच्छे टीयर 1 कॉलेज में घुस जाओ। मैं आईआईटीज नहीं कहता, चलो, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट जा पाते हैं। आईआईटीज छोड़ो, एनआईटीज में चले जाओ या ट्रिपल आईटीज में चले जाओ, बट एटलीस्ट किसी टीयर 1 ढंग के कॉलेज में एक बार घुसोगे ना, वहाँ की हवा ही अलग है। हवा ही अलग होती है, और आप बहुत कुछ सीखोगे, बिलीव मी, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत मजा आएगा आपको, यू विल एंजॉय लॉट। प्रोफेसर्स को इतनी नॉलेज है वहां पे, आप पढ़ोगे, समझोगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको अन अकेडमी के बारे में बता देता हूँ। ओके, अच्छा, जो हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही थी, कल मैं नहीं ले पाया था, आई वॉज आउट ऑफ टाउन, तो आज 18 है, आज मैं एक क्लास लूंगा रात को 9 बजे, जो डिजिटल पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है उसमें। ठीक है, और कम्बिनेटोरियल सर्किट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे रात को 9 बजे। ये फ्री क्लासेस है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, स्पेशल क्लासेस है, ये फ्री क्लासेस रहती हैं, ये अन अकेडमी ऐप पे होती हैं। ठीक है, ये अन अकेडमी ऐप पे होती हैं, और ये फ्री तभी चलेंगे जब ये कोड लगाओगे आप, खुराना सर, KHURANASIR। ठीक है, ये कोड लगाओ, और उसके बाद ये फ्री क्लासेस आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी मेरी, और आप उन सबको देख पाओगे। ठीक है जी, ओके। अभी 4 मंथ फ्री चल रहा है भाई, है ना, 4 मंथ एक्सटेंशन आपको फ्री मिल रही है, और ये भी सिर्फ तभी मिलेगी इफ यू अप्लाई दिस कोड खुराना सर। ओके, आ जाओ आगे। अच्छा, ये फीस स्ट्रक्चर है भी अभी। अगर आप 2 साल के लिए प्लस की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 4 महीने फ्री मिलेगा। अगर 1 साल के लिए लोगे तो 3 महीने फ्री, 9 महीने के लिए लोगे तो 2 महीने फ्री। आइकॉनिक में भी यही है, और ये फीस स्ट्रक्चर है जो आपको पे करना होगा। आ जाओ आगे। अच्छा जी, 26 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यू कैन चेक दिस आउट फॉर बोथ, फॉर गेट 2024 ऑल्सो, फॉर 2025 ऑल्सो। अच्छा, प्लस के क्या फीचर्स है, रेज हैंड फीचर है आपके पास, क्लास हैंड आउट है, आप वॉइस से इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। सबसे बड़ी बात ये है कि रियल टाइम पे आप मेरे से डाउट्स पूछोगे लाइव क्लासेस में। ठीक है, और ऑफ कोर्स इंडिया के नंबर 1 एडुकेटर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो और जिनको मिनिमम 10+ ईयर एक्सपीरियंस है सभी टीचर्स को। आ जाओ आगे। अच्छा, ये रिजल्ट है भाई, है ना, रैंक 1 हमेशा अन अकेडमी से ही रहते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, 19 टॉप अंडर 100 रैंकर्स थे हमारे इस बार जो कोर्स एनरोल्ड थे उसमें। ओके, ऑफलाइन सेंटर ओपन हो चुका है, May 19 से नया बैच है, यू कैन स्कैन दिस QR कोड, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर ऑल्सो। ईएमआई पे लेना चाहते हो तो स्लाइड आपके लिए है, यू कैन चेक दिस। ओके, ये फीस स्ट्रक्चर अभी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फीस स्ट्रक्चर ये है, मैंने आपको बताया, ऑफर भी है और एक्सटेंशन भी है। ठीक है जी। हाँ, ऑफलाइन सेंटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। टॉप एडुकेटर है, 100% सिलेबस कवरेज की गारंटी है, अनलिमिटेड एक्सेस है, लाइव और रिकॉर्डेड, प्लस सब्सक्रिप्शन आपको साथ में मिलेगी इसके। ठीक है, यू कैन चेक दिस। हाँ जी, May 19 से मैंने आपको बता दिया था नया बैच है। ये फीस स्ट्रक्चर है, 8 महीने का कोर्स है। अच्छा, ये डिस्काउंट स्ट्रक्चर है, जैसे अर्ली बर्ड ऑफर 30% है, एग्जिस्टिंग अन अकेडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है तो 40% ऑफ है, ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल हो तो 40% है, एंड सो ऑन, ये आप चेक कर सकते हैं। ये QR कोड को स्कैन करो इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 858585। ठीक है, फॉर अर्ली बर्ड ऑफर। ठीक है जी। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है 21 मई को दोपहर को 12 बजे, अन अकेडमी वेबसाइट और अन अकेडमी ऐप पे। 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, और इसका सिलेबस है सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, और ड्यूरेशन है 45 मिनट्स का, ओनली 20 क्वेश्चन आपको देने हैं। और ऑफकोर्स इस टेस्ट को जरूर देना, क्या पता आपकी स्कॉलरशिप लग जाए और आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिल जाए। ठीक है जी, ओके, और 100% स्कॉलरशिप तक आपको मिल सकती है। और ये इसके लिए, इसमें एनरोल करवाने के लिए अगर कोड मांगा जाएगा तो आप ये कोड लगा सकते हैं, खुराना सर, KHURANASIR। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय, और ये प्लीज एटलीस्ट सब लोगों तक ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि गेट एग्जाम एकदम वर्थ है, गेट एग्जाम बकवास नहीं है। ठीक है, इससे बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कोडिंग चैनल्स को फॉलो मत करो, क्योंकि वो आपको इस बात पे मजबूर करेंगे सोचने के लिए कि गेट एग्जाम मत दो, कोडिंग करो और प्लेसमेंट लो। और प्लेसमेंट लोगे तो चिल्लड़ वाली प्लेसमेंट लोगे। और मैं बार बार बताता हूँ, अगर एक बार आपने चिल्लड़ कमाने की सोची, सारी उम्र चिल्लड़ों पे जियोगे, सारी उम्र चिल्लड़ ही कमाते रहोगे, बड़ी नौकरी नहीं आप कभी कर पाओगे। ओके, बाय बाय।